नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। अमेरिका से आए डॉक्टर ने मेरा इलाज मुफ्त में किया था और अब वही मुझसे शादी करना चाहते थे। चाची के घर मेहमान आने वाले थे और मुझसे गलती से खाने में नमक तेज हो गया था। तब चाची ने गर्म सब्जी का भगोना मुझ पर फेंक दिया था। मेरा बदन जल गया था। फिर चाची मुझे सरकारी अस्पताल में फेंक कर चली गई थी। इलाज पूरा होने के बाद मैंने उस डॉक्टर से शादी कर ली। जब एक दिन डॉक्टर के साथ होटल में खाना खाने गई तो वहाँ एक बुर्के वाली औरत मेरे पति को कुछ तस्वीरें दे गई। पति गुस्से में उठे और मुझे तलाक देने लगे। जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि सुबह जल्दी मेरी आंख खुल जाती थी। चाची के जूते साफ करने से लेकर बर्तन धोना, कपड़े धोना और घर के सारे काम मुझे ही करने होते थे। और अगर कभी थकान से मेरे हाथ कांपने लगते तो चाची के थप्पड़ों की गूंज मेरे कानों में बजने लगती। उस दिन चाची के कोई खास मेहमान आ रहे थे और मुझसे खाने में नमक तेज हो गया था। मैं कुछ देर के लिए कमरे में आई थी। जब चाची गुस्से में आई और मुझे बालों से पकड़कर रसोई में ले गई, मेरा सिर दीवार के साथ लगा दिया। पहले चाची ने वो सब्जी मुझ पर फेंकी और फिर जब दिल ना भरा तो कढ़ाई से गर्म तेल उठाकर मेरे ऊपर फेंक दिया। मेरा सब कुछ जलने लगा था। मैं जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से मेरी सांसें रुक रही थी। घर की एक और काम वाली बुआ, जो कई दिनों से मुझ पर जुल्म होता देख रही थी, मुझे उठाकर अस्पताल ले गई। मेरा शरीर जल चुका था। मैं कई दिन तक बेहोश रही। जब आंख खुली तो अपने सामने एक डॉक्टर को मुस्कुराते हुए पाया। तुम ठीक हो जाओगी, मैं वादा करता हूँ। ये वो पहला वाक्य था जो उन्होंने कहा। शायद पहली बार किसी ने मेरी फिक्र की थी और उसी लम्हे मेरा दिल चाहा कि मैं फिर से जिंदा हो जाऊं। जिस्म की कई नसें और दिल बस धड़क रहा था। मुझे जब होश आया तो लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ। ना चाची की आवाज, ना ताने, ना मार, सिर्फ सफेद चादरें, दीवारों पर धीमी रोशनी और एक सुकून सी खामोशी। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ थी और क्यों यहाँ हूँ। तेज दर्द एकदम जिस्म में दौड़ गया और मैंने कराहने की कोशिश की। शायद वही आवाज सुनकर कोई मेरे पास आया। एक झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में नमी, हाथों में दवा की पर्ची। वही बुआ थी जो चाची के घर काम करती थी। बेटा, मैं तुझे ना बचाती तो मेरा मन मुझे जीने नहीं देता। उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं बोल ना सकी, बस आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे हाथ थामे जैसे एक माँ अपनी बेटी के हाथ थामती है। मुझे पता चला कि वही मुझे अस्पताल लेकर आई थी। तन्हा एक ऑटो में मेरे जिस्म पर एक पुराना कंबल डालकर कई लोग रास्ते में रुके, चुपचाप देखते रहे, मगर किसी ने मदद नहीं की। वो औरत जो खुद गरीबी की जिंदगी गुजारती थी, मेरे लिए फरिश्ता बन गई थी। ये सरकारी अस्पताल था, लेकिन मेरे जैसे मरीजों के लिए भी उम्मीद का एक दर था। जलने वाले मरीजों के लिए अलग वार्ड था, जहाँ के बिस्तर खून, पसीने और मायूसियों की दास्तानें सुनाते थे। मैं भी उन्हीं में से एक थी। उसी वार्ड में मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने मेरी किस्मत का नक्शा बदल दिया। पहली बार जब मैंने उसे देखा, वो सफ़ेद कोट पहने वार्ड में दाखिल हुआ। लंबा कद, गोरा रंग, आंखों में अजीब सी गंभीरता, जैसे हर दर्द को पढ़ लेता हो। उसके साथ 2-3 दूसरे डॉक्टर भी थे, मगर सबका ध्यान उस एक शख्स पर था। नर्स ने मुझे बताया कि यह डॉक्टर आदित्य शर्मा हैं, अमेरिका से आए हैं, एक खास मिशन पर। जलने वाले मरीजों के लिए मुफ्त इलाज कर रहे हैं। मेरा दिल धक से रह गया। अमेरिका और यहाँ, और वो भी मेरे जैसे मरीजों के लिए। मुझे यकीन नहीं आया। डॉक्टर आदित्य मेरे बिस्तर के करीब आए। मेरी फाइल हाथ में थी और आंखें मुझ पर। उन्होंने कुछ देर मेरी हालत का जायजा लिया, फिर नरमी से बोले, हम आपको ठीक कर लेंगे, परेशान ना हो। वो शब्द मेरे लिए नई जिंदगी का ऐलान थे। चाची के घर में किसी ने कभी इतनी नरमी से मुझसे बात नहीं की थी। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, एक जज्बा था जो मेरे लिए अजनबी था। अगले कई दिनों तक डॉक्टर आदित्य मेरी देखभाल करते रहे। मेरे जख्मों की ड्रेसिंग, दवाएं, फिजियोथेरेपी, हर कदम पर वो खुद मौजूद होते। उनकी टीम हैरान रह जाती, वो इतने व्यस्त माहिर डॉक्टर के पास एक मामूली मरीज के लिए इतना वक्त कैसे निकालते हैं। मैं खामोश रहती, बस उनके चेहरे को देखती, उनके शब्द सुनती और दिल ही दिल में सोचती,
क्या वाकई मैं इतनी अहम हूँ कि कोई मेरे लिए इतना कुछ करे? कभी कभार वो मेरे पास बैठकर मेरे हाथ में हाथ देकर कहते, जिंदगी का दर्द जितना भी गहरा हो, वक्त उस पर मरहम रख ही देता है। मेरे अंदर एक नन्हा सा दिया जलने लगा था, वो उम्मीद का दिया जो बरसों से बुझ चुका था। अब मैं जीना चाहती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, शायद उनके लिए भी। एक रोज जब जख्म काफी हद तक भर चुके थे, मैं पहली बार अपनी शक्ल देखने के काबिल हुई। नर्स ने आईना थमाया तो हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से चेहरे की तरफ देखा और चीख मेरे गले में दबकर रह गई। मेरा दाहिना गाल पूरी तरह जल चुका था, गर्दन पर साफ निशान थे। मैंने आईना नीचे फेंक दिया, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने चेहरा छुपाने की कोशिश की, मगर डॉक्टर आदित्य अंदर आ गए। उन्होंने आईना उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे जख्म तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, ये तुम्हारी हिम्मत की निशानी है। मैंने रोते हुए सिर झुका लिया। उन्होंने मेरे करीब बैठकर मेरा हाथ थामा। मैं तुम्हें तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकाम वापस दूंगा, ये मेरा वादा है। ये वाक्य जैसे मेरे अंदर कोई नई रूह फूंक गया। अब मैं सिर्फ एक जली हुई लड़की नहीं थी, मैं डॉक्टर आदित्य के लिए खास थी। शायद उनकी हमदर्दी में कुछ और भी था। अस्पताल के दिन बीतने लगे, मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगी। दर्द अब भी था जिस्म में, दिल में, मगर एक तसल्ली भी थी। वो तसल्ली जो सिर्फ एक सच्चे इंसान के होने से मिलती है। मैं अब उस लम्हे का इंतजार करने लगी थी जब मैं उस अस्पताल से बाहर निकलूंगी, नए चेहरे के साथ नहीं, मगर नए हौसले के साथ। और शायद उसके साथ जिसने मेरे जख्मों पर हाथ रखा और कहा, तुम अकेली नहीं हो। वो दिन जब डॉक्टर आदित्य ने मेरी आखिरी ड्रेसिंग की, मेरे लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। जख्म तकरीबन भर चुके थे, दर्द की तीव्रता कम हो चुकी थी और चेहरे पर अब आईने से डरने वाली वो बेचैनी बाकी ना रही थी। डॉक्टर आदित्य मेरे साथ वार्ड से बाहर निकले तो मेरा दिल अजीब सी धड़कनों से भरा हुआ था। अस्पताल के आंगन में खुली हवा, हल्की धूप और पक्षियों की आवाज ने एक जाना पहचाना सा सुकून दिया। वो खामोशी से मेरे साथ चलते रहे और फिर एक बेंच पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई। उनके चेहरे पर एक गंभीर सी मुस्कान थी। तुम जानती हो, कुछ लोगों की जिंदगी में दर्द आता है, मगर कुछ लोग वो दर्द सहकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। उनकी आवाज में वही नरमी थी जो मेरे दिल को सहारा देती थी। मैं खामोशी से जमीन को देखती रही। मेरे हाथ कांपने लगे थे, कुछ कहना चाहती थी मगर शब्द कम पड़ गए। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करो। वो रुके और फिर कहा। मेरे साथ मेरी सांस रुक सी गई। उनका मतलब शादी था। क्या मैं वाकई इतनी काबिल हो सकती हूँ कि कामयाब, खूबसूरत और नेक इंसान मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी जगह दे? तुमसे शादी करना चाहता हूँ, किसी दया या हमदर्दी से नहीं, बल्कि इसीलिए कि तुम वो औरत हो जिसने जिंदगी की कड़वाहट को झेला और फिर भी खुद को मिट्टी में दबने नहीं दिया। तुम मजबूत हो और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। आंसू मेरी आंखों से बह निकले। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आवाज नहीं निकली, बस दिल की धड़कन ने जवाब दिया। शादी सादी सी थी। अस्पताल के एक छोटे से कमरे में एक पंडित जी, 2 गवाह और वही बुआ जिसने मेरी जिंदगी बचाई थी, मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थी। मेरी आंखों में नमी थी, दिल में शुक्र और जुबान पर खामोशी। डॉक्टर आदित्य मेरे पति थे, मेरे रक्षक, मेरे साथी और मेरी इज्जत। उनके घर का पहला दिन आज भी याद है। वो घर बहुत बड़ा था, हर कमरे में खुशबू, हर खिड़की से रोशनी, हर दीवार पर सुकून की परछाइयाँ। मैंने जिंदगी में पहली बार एक नरम बिस्तर देखा था, पहली बार खाने की मेज पर बैठकर खाना खाया। वो मुझे खुद प्लेट में खाना निकाल कर देते, मेरी आदतें पूछते, मेरी कहानियाँ सुनते। मैंने चाची को बुलाने की कोशिश की, उन यादों को दफन करने की जो मेरे अंदर एक जख्म बनकर बसी हुई थी। आदित्य ने कभी मेरे चेहरे पर सवाल नहीं किया, वो बस मेरे आज को खूबसूरत बनाते रहे। मगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर चाची का साया अभी भी छुपा हुआ था। मैं रात को सपने में उसे देखती, कभी वो मुझे पीछे से बालों से पकड़ती, कभी जलता हुआ तेल मेरे चेहरे पर गिरता। आदित्य मेरी आंखों की नमी समझते और बिना कुछ कहे मेरा हाथ थाम लेते।
वही स्पर्श मेरी आत्मा को तसल्ली देता था। जिंदगी एक शांत रास्ते पर चल पड़ी थी। हम रोज शाम को चाय पीते, घंटों बातें करते और वो अपने अमेरिका के दिन सुनाते। मैं अपने बीते कल से चुने हुए कुछ मीठे पल बांटती। अक्सर वो मुझे कहते, तुम में एक लेखिका छुपी हुई है, अपने दर्द को कागज पर उतारो। मैंने लिखना शुरू किया, अपनी कहानी, अपने आंसू, अपनी उम्मीद। और आदित्य मेरी लिखाई को पढ़कर कहते, तुम सिर्फ मेरे दिल की रानी नहीं हो, तुम शब्दों की राजकुमारी भी हो। अब मैं शांत थी, संतुष्ट थी, मगर किस्मत के खेल में हमेशा कोई न कोई मोड़ बाकी रहता है। मुझे नहीं मालूम था कि जिस अतीत को मैं दफन कर चुकी हूँ वो अचानक मेरे सामने खड़ा होगा, वो भी एक ऐसे रूप में जिसे मैं पहचानने से इनकार नहीं कर सकूंगी। उस दिन मैं आदित्य के साथ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में खाने पर गई। हम दोनों की सालगिरह थी, जी हाँ, हमारी शादी की भी और मेरी नई जिंदगी की भी। हर साल हम ये दिन बाहर मनाते थे, जैसे ये दिन हमारे लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा हो। हमने खाना खाया, खूब हंसे, बातें की। मेरी हंसी सुनकर आदित्य हमेशा कहते, यही आवाज़ मेरी दुनिया है। मैं उनकी आंखों में प्यार देखती थी और प्रार्थना करती थी कि मेरी किस्मत हमेशा इसी उजाले में सांस ले। जब बाहर निकले, शाम का आसमान नीला पीला हो चुका था। सड़क पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने आदित्य का हाथ थाम रखा था जब अचानक मेरी नज़र एक भिखारन पर पड़ी। वो सड़क के किनारे बैठी, कांपती हुई, मिट्टी में लथपथ, मैली कुचैली चादर में लिपटी हुई, हाथ फैलाए बैठी थी। मेरे कदम एक पल को रुके, दिल में एक अनजानी से बेचैनी दौड़ गई। मैंने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा और मेरी रूह जैसे शरीर से निकल गई। वो चेहरा, वही चेहरा जिस पर कभी घमंड की छाप थी, नफरत की शिद्दत थी और अत्याचार का साया। अब भी वही चेहरा जला हुआ था, बिगड़ा हुआ, पहचानने के काबिल ना था, मगर मेरी नज़र ने उसे पहचान लिया था। चाची को देखकर मेरी सांसें जैसे बंद होने लगी थी, पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे ये सब सपना हो या कोई भ्रम हो, कोई धोखा हो। जब दोबारा देखा तो वो भी कारण वही थी, उसकी आंखों में वही नफरत थी। मगर अब नम आंखें और बेबस वो मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। शायद वो भी मुझे पहचान चुकी थी। आदित्य ने मेरी हालत महसूस की। उन्होंने मेरा हाथ थामा, नरमी से पूछा, ठीक हो? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ, बस थोड़ी थकान हो रही है। और हम गाड़ी की तरफ बढ़ गए, मगर मेरा दिल वहीं रुक गया था, सड़क के उस कोने पर जहाँ चाची बैठी थी, एक भिखारन की सूरत में। गाड़ी में बैठकर मैं खामोश रही। आदित्य गाड़ी चलाते रहे, मगर मेरे विचार कहीं और थे। मेरे अंदर एक तूफान आया हुआ था, ना खुशी थी ना गम, बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे जिंदगी ने मुझे किसी पुराने जख्म का मरहम भी दे दिया हो और उसका निशान भी दिखा दिया हो। आदित्य ने मेरी खामोशी को महसूस किया, मगर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वो जानते थे कि कुछ खामोशियाँ खुद बोलती हैं, कुछ जख्म शब्दों से बयान नहीं होते। रात को जब मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी हुई तो अपना चेहरा देखा। जख्मों के निशान अब हल्के हो चुके थे, मगर चाची की तस्वीर मेरे दिमाग में चमक रही थी। मेरी आंखों से खामोश आंसू निकले। मैंने खुद से कहा, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन शायद मैं उसे सज़ा देने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करती। उस दिन मैंने सीखा, कुछ बद्दुआएं वक्त खुद संभाल लेता है, कुछ जालिमों का अंजाम उनके कर्मों से ही लिखा जाता है। शायद मेरी सबसे बड़ी जीत ये थी कि मैं उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह सुरक्षित और इज्जत के साथ, और वो अब सिर्फ एक साया थी, पुरानी हार थी और मिट्टी में लथपथ। घर वापस आकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैंने कोशिश की कि वो मंजर अपने दिमाग से निकाल दूं। मैंने किताबें पढ़ने की कोशिश की, कुछ लिखा, कुछ फिल्में देखीं, यहाँ तक कि दोस्तों से फ़ोन पर बात भी की, मगर सब बेकार। वो तस्वीर, वो चेहरा, वो जली हुई आंखें हर पल मेरी आंखों के सामने घूमती रही। लेकिन ये सच्चाई जानकर मुझे सुकून मिला। मुझे लगता था मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर जैसे जंजीरें बंधने लगी। मैं हर रात जब बिस्तर पर लेटती तो आंखें बंद करते ही वो मंजर सामने आ जाता। चाची मेरे ऊपर तेल फेंक रही है और मेरी चीखें, और वही जला हुआ चेहरा जो अब एक भिखारन का था।
मैं चीख कर जाग जाती। आदित्य तुरंत मेरे पास आते। क्या हुआ? मैं बहाना बना देती, बस एक बुरा सपना था। उन्होंने मेरा माथा चूमा, मेरे हाथ पकड़े और मुझे सीने से लगा लिया। मैं उनके स्पर्श में सहारा ढूंढती रही, मगर मेरे दिमाग में वो चेहरा था जिससे मैं चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। अगली रात वही सपना दोबारा आया। चाची मेरे सामने खड़ी थी, मेरा नाम पुकार रही थी। आ गई तुम, देखो मैं भी जल गई। तुमने बद्दुआ दी थी ना, अब खुश हो? मैंने चीख कर आंखें खोली, पसीने से लथपथ हो गई, सांस तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदित्य इस बार जागे नहीं थे, मगर मैं सारी रात जागती रही, टिक टिक करती घड़ी की आवाज सुनती रही, जैसे वो वक्त मेरी बेबसी पर हंस रहा। अब मैं हर रोज सुबह आदित्य के साथ हंसती, बातें करती, उनकी आंखों में वही प्यार देखती, मगर मेरे अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। मुझे चाची का सामना करने का डर नहीं था। मुझे ये मानना मुश्किल लग रहा था कि मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ जितनी मैं खुद को समझती थी। मैंने आदित्य को कुछ नहीं बताया। मैं जानती थी वो समझते, वो मेरे साथ होते, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत का साया मेरी अभी की खुशियों पर छा जाए। वो खुशियाँ जो बड़ी मुश्किल से मिली थी, जिन्हें मैं टूट कर सजा रही थी। एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी थी, अपने चेहरे को देख रही थी। मेरे जलने के निशान अब भी थे, मगर अब वो मेरी पहचान का हिस्सा बन चुके थे। मैंने सोचा, क्या चाची भी आईने में खुद को देखती होंगी? क्या वो भी अपने जले हुए चेहरे को देखकर चीखती होंगी? क्या उन्हें पछतावा होता है, जहाँ वो अब भी मुझे ही दोषी समझती हैं? मैंने अपने अंदर एक फैसला लिया। मैं इस दबाव से आज़ाद होना चाहती थी। मैं अपने दिल की गहराइयों से इस चेहरे को, अतीत को, उस जुल्म को माफ़ नहीं कर सकती थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मेरे हाल में दखल ना दे। मगर दिल की बात सिर्फ सोचने से कहाँ रुकती है। वो चाची अब मेरे अंदर बसी हुई थी, मेरे सपनों में, मेरे सन्नाटों में, मेरी सांसों में। मैंने लिखना दोबारा शुरू किया अपनी कहानी। इस बार मैंने चाची के किरदार को कागज पर उतारा, उसकी शक्ल बनाई, उसके वाक्य, उसकी आंखों की नफरत। मैंने अपना दर्द शब्दों में डाला और कुछ देर के लिए सही मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ, मगर मुझे पता था ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। चाची अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं थी, वो मेरे अंदर की एक जंग थी, एक ऐसा जख्म जो दिखाई नहीं देता मगर हर सांस में महसूस होता है। रात का सन्नाटा था, मगर मेरे दिल की धड़कन हर खामोशी को चीर रही थी। वो पल आज भी मेरे दिमाग में किसी फिल्म के सीन की तरह ताज़ा है। गरम तेल की बू आज भी मेरे शरीर में बसी हुई थी, और दर्द ऐसा था जैसे किसी ने रूह तक जला दी हो। मगर शरीर की तकलीफ से कहीं ज़्यादा मेरी इज्जत, मेरी जान और मेरी ज़िंदगी का सवाल था। मैंने हिम्मत जमा की, चाची की बेरहमी और घर वालों की खामोशी को पीछे छोड़ा और दरवाजे की तरफ घिसटती हुई पहुंची। मेरे शरीर पर चादर भी पूरी तरह नहीं थी, कपड़े तेल से चिपके हुए थे, कुछ जगहों से झुलस चुके थे, मेरे पैर नंगे थे और आंखों में सिर्फ एक चीज़, आज़ादी। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा मेरे जख्मों को काटने लगी। हर सांस जलती थी, मगर रुकना मौत थी। मैं गलियों में भागती हुई चक्कर खाती, ठोकर खाती, रोती, गिरती, फिर उठती। कोई मुझे देखकर रुक जाता, कोई नजरें चुरा लेता, कोई हंसता, कोई तमाशा समझता, पर मैं बस दौड़ती रही। एक मोड़ पर आकर मैं थक कर बैठ गई। कचरे का ढेर था, वहाँ से सड़ी हुई चीज़ों की बदबू आ रही थी, मगर उस वक्त वो बदबू मेरे अंदर की सड़न से कम लग रही थी। मैंने खुद को उस ढेर के पीछे छुपाया, कांपती हुई, सिसकती हुई पूरी रात वहाँ गुजारी। आसमान पर तारे बेरहम गवाह थे, मेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे और हर पल मैं भगवान को पुकारती रही, हे भगवान, तूने मुझे क्यों बचाया? क्या ये जिंदगी है? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ये जिल्लत है? सुबह हुई तो सड़क पर थोड़ी रौनक हुई। मैंने खुद को धूप में खींच लिया, शायद कोई मुझे देख ले, शायद कोई दया कर दे, मगर दया तो एक सपना था जिसे इस दुनिया ने बहुत पहले छोड़ दिया था। तभी दूर से वो चेहरा दिखाई दिया, मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा, वो काम वाली बुआ जो चाची के घर काम करती थी। उसका नाम गीता था। मुझे देखकर वो रुकी, फिर तेज कदमों से मेरे पास आई। भगवान भला करे, तुम यहाँ कैसे? मेरी आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ आंखों से आंसू बहे। उसने मुझे लपेट लिया, मेरे झुलसे हुए कंधों पर हाथ रखा। तो मैं करा उठी, हे भगवान, वो चिल्ला उठी, ये क्या किया?
उसने गीता ने इधर उधर देखा, एक चादर कहीं से निकाली, मुझे उड़ाई और ऑटो रोक कर मुझे उसमें बिठाया। मैं आधी बेहोशी सी उसके कंधे से लगी रही और ऑटो शहर की सड़कों पर दौड़ता रहा। हर झटके पर मेरे जख्म में चुभन होती, लेकिन दिल को सुकून था कि मैं चाची के कैद खाने से निकल चुकी हूँ। अस्पताल पहुंचकर गीता ने स्टाफ को बुलाया और मेरी हालत देखकर सब हैरान रह गए। तुरंत मुझे बर्न जूंट ले जाया गया। नर्स डॉक्टर सब व्यस्त हो गए, मगर मेरे दिल में अब भी एक धड़कन थी, क्या वो लोग मुझे वापस ले जाएंगे। गीता मेरे सिरहाने बैठी रही, उसने मेरा हाथ थामे रखा। डरो मत, मैं हूं ना, अब कोई तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता। पहली बार मेरे दिल को सुकून मिला, जैसे जिंदगी ने एक नया मौका दिया हो, जैसे मेरे दर्द को किसी ने महसूस किया हो। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला और सबसे उज्जवल दिन था। काला क्योंकि मैं जमीन पर गिरी हुई कचरे में छुपी हुई अपनी इज्जत बचाती फिर रही थी, और उज्जवल क्योंकि वही दिन मुझे अस्पताल तक ले आया, जहां मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। मैंने वो पल अपनी रूह में कैद कर लिया, क्योंकि वही मेरी असल कहानी थी। वही दुख, वही सड़कें, वही सन्नाटा, वही मेरी आज़ादी की पहली चीख थी। अब जब भी मैं आईने में खुद को देखती हूँ, उन झुलसे निशानों के पीछे वो रात नजर आती है और मैं खुद से कहती हूँ, तूने हार नहीं मानी थी, तू भाग निकली थी, तू जीत गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन वो औरत जो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक चेहरा थी, खुद एक ऐसे हाल में मेरे सामने आएगी, मुझे उस पर दया आने लगेगी। मैंने चाची को सड़क के किनारे जली हुई हालत में बैठे देखा तो दिल में एक शोर उठा, जैसे अतीत की कब्रें फटकर मेरे अंदर आ गई हो। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मेरी जिंदगी का सुकून उस पल किसी सवाल से ज्यादा कीमती था। मगर खामोशी भी एक हद तक साथ देती है। कुछ दिन बाद मैंने अपनी काम वाली गीता को इस बारे में बता दिया। वो वही गीता थी जिसने सालों पहले मुझे चाची के जुल्म से निकाला था। उसने मेरी बात सुनी, फिर सिर झुकाया और बोली, बेटी मैं जानती हूँ वो भिखारन कौन है, वो वाकई तुम्हारी चाची है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं खामोशी से उसे देखती रही और उसने जो बताया वो मेरे सोच से भी ज्यादा कड़वा था। गीता ने कहा, उस दिन के बाद जब मैं तुम्हें अस्पताल ले गई, चाची के पति ने सब सुन लिया। उन्हें तो पहले ही तुम्हारे साथ होने वाले व्यवहार पर गुस्सा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि चाची ने तुम पर तेल फेंका तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। मेरे दिल में अजीब सी खामोशी छा गई। एक औरत जो सारी जिंदगी दूसरों को नीचा दिखाती रही, आखिरकार खुद जमीन पर गिर गई। गीता बोलती रही, चाची तो यही समझती रही कि मैंने तुम्हें छुपा कर रखा है, इसीलिए कई दिनों तक मोहल्ले वालों से तुम्हारा पता पूछती रही। वो पागलों की तरह चीखती फिरती, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन वो खुद जल गई। कैसे? मैंने मुश्किल से आवाज निकाली, उसने खुद पर दिए का तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश की, मगर बच गई। सिर्फ उसका आधा चेहरा जल गया। तब से वो सड़कों पर है, मांगने लगी है। खाने को कुछ नहीं हो तो कूड़े से उठाती है। जो औरत कभी सेवा नहीं करती थी, अब दूसरों के पैर पकड़कर भीख मांगती है। मैं पत्थर बन गई। मेरे दिल में वो मंजर घूमने लगा। चाची का चेहरा जो कभी घमंड से तनकर बोलता था, अब झुका हुआ, जला हुआ और हारा हुआ। क्या ये इंसाफ था? क्या ये कुदरत का बदला था? जहाँ ये वो बद्दुआ थी जो मेरे दिल से निकली थी। गीता ने लंबी सांस ली। बेटी, वो औरत अब वो नहीं रही। वक्त ने उसे ऐसा तोड़ दिया कि अब उसके पास सिर्फ पछतावा है। वो अक्सर खुद से बातें करती है, कहती है, मैंने उस लड़की के साथ जुल्म किया, भगवान ने मुझे उसी आग में डाल दिया। मेरे अंदर कोई चीज कांप गई। चाची को देखकर मैंने नफरत महसूस की थी, मगर आज जब सच्चाई सामने आई तो एक दर्द सा हुआ, जैसे एक बार फिर बचपन की वो बेबसी मेरी आत्मा में लौट आई हो। रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। चाची का चेहरा आंखों में घूमता रहा। मैंने आदित्य से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लेटी रही। दिल में एक उलझन सी थी। क्या मुझे खुशी महसूस होनी चाहिए कि वो औरत जिसने मुझे तकलीफ दी अब खुद तकलीफ में है, जहाँ वो भी एक इंसान थी जिसका अंजाम ये हुआ। मैं सोचती रही, अगर उस दिन चाची ने तेल नहीं फेंका होता तो क्या वो आज भी इसी हाल में होती, जहाँ शायद वक्त उसे वैसे भी सजा देता। मेरे दिल में एक बात बार बार आ रही थी, जो दूसरों की जिंदगी बिगाड़ते हैं
कुदरत उनका हिसाब जरूर करती है, लेकिन मैं भी तो उसी कुदरत की बनाई हुई थी जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक रात कचरे में गुजारी थी, जिसने जिंदगी की भीख मांगी थी। अब वो चाची जिसके सामने मेरा वजूद कुछ नहीं था, खुद सड़कों पर पड़ी थी। मेरी आंखें भर आई। मैंने अपने दिल से पूछा क्या मैं उसे माफ़ कर दूं, लेकिन तुरंत एक अंदर की आवाज़ आई, माफ़ी का मतलब कमजोरी नहीं, मगर तुम्हें आज़ाद करने का एक रास्ता हो सकता है। शायद वक्त ने हम दोनों को अपने तरीके से सजा दी। मुझे जलाया मगर सवार दिया, उसे जलाया और अकेला छोड़ दिया। कभी कभी इंसान की जीत यही होती है कि वो खामोश होकर सब कुछ देखता है, क्योंकि कुछ जुल्म का जवाब वक्त खुद देता है और कुछ सच्चाइयाँ अपने आप बोलने लगती हैं। चाची की हालत जानने के बाद मैं कई दिन तक किसी और ही हालत में रही। दिन गुजर जाते, मैं रोज के काम करती, आदित्य से बातें करती, मुस्कुराती भी, मगर अंदर जैसे हर वक्त कोई सवाल फुसफुसाता रहता, क्या तुम माफ़ करोगी? मेरे लिए माफ़ करना आसान नहीं था। चाची ने मुझे सिर्फ शरीर की तकलीफ नहीं दी थी, उन्होंने मेरे बचपन की मासूमियत छीनी थी, मेरे सपने जलाए थे, मेरे हर एहसास को कुचल डाला था। वो सिर्फ एक जालिम औरत नहीं थी, बल्कि वो मेरा अतीत थी, वो हर चीख, हर जख्म, हर वो आंसू थी जिसे किसी ने नहीं पूछा। मगर अब जब वो सड़क पर बैठी एक भिखारन की सूरत में नजर आती थी तो दिल के किसी कोने में दया भी जागती थी। शायद वो औरत जो कभी मुझ पर जुल्म करती थी अब खुद वक्त के जुल्म के नीचे आ चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हाथ में अपनी पुरानी डायरी लिए वो सब लिख रही थी जो दिल में चल रहा था। शब्द बहते जा रहे थे जैसे किसी ने बंद दरवाजा खोल दिया हो। मैं बदला ले सकती हूँ, मैं चाहूँ तो जाकर सबके सामने उसकी सच्चाई बता दूँ, मैं चाहूँ तो उसे वही एहसास दूँ जो उसने मुझे दिया। बेइज्जती, जिल्लत, दर्द। मैंने कलम रोक दी, पन्ना खाली हो गया। फिर धीरे से लिखा, मगर क्या वो बदला मेरी आत्मा को सुकून देगा? ये सवाल मेरे दिल पर दस्तक देता रहा। एक शाम मैं गीता के साथ दोबारा उस जगह गई जहाँ चाची अक्सर बैठती थी। दूर से देखा, वही खाली कंसत्र के पास बैठी थी, झुका हुआ, हाथों में कांपना। वो अब बोलती भी नहीं थी, सिर्फ बैठी रहती थी जैसे उसे खुद से भी कोई बात नहीं करनी। मैं कुछ पल दूर खड़ी उसे देखती रही। मेरे दिल में तूफान आया हुआ था। मैं चाहती थी कि जाकर उसके सामने खड़ी हो जाऊं, उसे बताऊं कि मैं वही लड़की हूं जिसे उसने जलाया, जिसे वो एक बोझ समझती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी आंखों में मेरी कामयाबी, मेरा सुकून, मेरा मुकाम देखे, लेकिन मैं वहाँ खड़ी रही चुपचाप। गीता ने धीरे से कहा, बेटी, माफ़ी कभी दूसरों के लिए नहीं मांगी जाती, ये खुद को आज़ाद करने का काम होता है। मैंने उस पल चाची को देखा बहुत गौर से। वो अब वो चाची नहीं थी जो मेरी रूह पर छाई हुई थी। वो एक बर्बाद, बिखरी हुई औरत थी जिसे वक्त ने कुचल दिया था, जिसके पास अब ना घमंड था, ना ताकत, ना आवाज़, और शायद ना ही एहसास बचा था। मैं वापस आ गई, कुछ नहीं कहा, ना किया मैंने, ना बदला लिया, ना माफ़ किया, बस छोड़ दिया। उस दिन मैंने एक फैसला किया, मैं इस नफ़रत को अपने अंदर से निकाल फेंकूंगी, क्योंकि नफ़रत भी जहर की तरह होती है। वो पहले अंदर ही अंदर आपको खा जाती है, फिर दूसरों पर गिरती है, और मैं अब और जहर अपने अंदर नहीं रखना चाहती थी। रात को जब मैं आदित्य के साथ बैठी तो पहली बार मैंने उसे चाची के बारे में सब कुछ बताया। वो खामोशी से सुनते रहे, एक बार भी नहीं टोका। मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि मैंने माफ़ किया या नहीं, लेकिन मैंने अपना दिल खाली कर दिया है और यही मेरे लिए काफ़ी है। आदित्य ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि हम बदला ना ले और फिर भी जीत जाएं। मगर मुझे लगा जैसे मेरा बोझ हल्का हो गया हो। मेरे दिल में अब ना गुस्सा था, ना बेचैनी। मैंने चाची को उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि अब वो मेरे लिए कुछ नहीं थी, ना दुश्मन, ना मजबूर, बस एक अंजाम। और मैं आज़ाद थी पूरी तरह, और अपने भगवान की शुक्रगुजार कि उसने मुझे बदले के रास्ते पर नहीं, माफ़ करने के रास्ते पर चलने की हिम्मत दी। वो दिन एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। मैंने आदित्य के लिए नाश्ता तैयार किया, उनके साथ चाय पी, कुछ देर खिड़की से बाहर झांकती रही।
जहाँ धूप धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी। जिंदगी शांत थी, ये शायद मुझे लगता है। अंदर कहीं एक डर अब भी सोया हुआ था, एक पुराना साया जो कभी काबू में आता और मैं जागते हुए खुद को दिलासा देती कि सब ठीक है। मगर सच तो ये था कि हर कहानी के अंत से पहले एक आखिरी हलचल जरूर होती है। उस रोज शाम के वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला तो एक औरत अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैं ऊपर की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में जुनून और आवाज में वही कड़क जो सालों पहले मेरे दिल को हिला देती थी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, वो यहाँ छुपी हुई है। मुझे पता है वो चिल्लाती जा रही थी। मैंने सुना और दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो आवाज, वो बोलने का तरीका कुछ बदला नहीं था। चाची गीता ने तुरंत मुझे बुलाया। बेटी वो नीचे चाची है। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मैं कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से नीचे आई, लेकिन दरवाजे से दूर ही रुक गई। मैं उसे देख नहीं सकती थी पर सुन सकती थी। वो अब भी वही थी जो सब कुछ बर्बाद करने का हौसला रखती थी। उसने मेरा सब कुछ छीना है। डॉक्टर की बीवी बनी है और मैं सड़क पर पड़ी हूँ। चाची की आवाज में नफरत थी और साथ ही एक अजीब सी बेबसी। आदित्य तब तक दरवाजे पर आ चुके थे। उन्होंने चाची को रोका। ये कोई तरीका नहीं है किसी के घर आने का। अगर आपको कुछ कहना है तो तमीज से कहें। चाची ने आदित्य को सुना, गौर से देखा। शायद उसे तब यकीन आया कि वो वाकई वही इंसान है। मेरा पति। उसके चेहरे पर एक पल के लिए जैसे खून दौड़ गया। फिर वो एकदम से जोर से चिल्लाई, तुम्हें नहीं मालूम ये कौन है? ये लड़की नहीं है, ये तो आफत है। मैंने इसको पाला, ये मेरी दुश्मन बन गई। आदित्य ने सख्त लहजे में जवाब दिया। जो औरत एक बच्ची पर तेल फेंक दे वो सिर्फ दुश्मनी नहीं दरिंदगी करती है, और ऐसी दरिंदगी का नतीजा आपको आज नजर आ रहा है। चाची की आवाज बंद हो गई, जैसे किसी ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। और फिर वो एक पल को खामोश रही और अगले ही पल दरवाजे पर थप्पड़ मारा। तुम सबने मुझे बर्बाद किया है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। नौकर ने दरवाजा बंद कर दिया और आदित्य ने पुलिस को फ़ोन किया ताकि उसे सड़क से हटा दे। मैं तब खामोशी से सब कुछ देख रही थी। गीता मेरे पास आई, मेरे हाथ थामे। बेटी वो अब टूट चुकी है, उसके पास कुछ बाकी नहीं। ये उसकी आखिरी कोशिश थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता था कि चाची अब अतीत की एक धुंधली परछाई थी जो हर संभव कोशिश कर रही थी मेरे हाल में दरार डाल दे। उस रात आदित्य मेरे साथ बैठे रहे। हमने खामोशी से खाना खाया और फिर वो बोले, तुम्हें कमज़ोर समझती रही, मगर आज उसने देखा कि तुम मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हो। तुमने उसे जवाब नहीं दिया, यही तुम्हारी जीत है। मैंने उनकी आंखों में देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। मेरे अंदर अब बदले की जगह नहीं बची, बस दुआ है कि वो जहाँ भी हो भगवान उसे सुकून दे। लेकिन दिल की गहराई में एक धीमी सी आवाज़ भी थी, एक यकीन की कुछ लोग कभी बदलते नहीं, वो जलते रहते हैं और जलाने की चाहत में खुद ही राख बन जाते हैं। चाची चली गई ना कुछ लेकर, खाली हाथ, और शायद दिल में वही आग लिए जो उसने मेरे लिए जलाई थी। और मैं खामोश रही, संतुष्ट रही, क्योंकि मैं जानती थी मेरी खामोशी उसकी सबसे बड़ी हार थी। जिंदगी में जब सुकून का पल आता है तो इंसान धोखा खा जाता है कि शायद अब तूफान गुजर गया है। मैं भी इसी गलत फहमी में थी। चाची के आखिरी शोर शराबे के बाद मैंने सोचा था कि अब वो ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है, और अब वो मेरे लिए एक बेअसर साया है। मगर मैं गलत थी। उस दिन मैं बाजार गई अकेली। आदित्य किसी मीटिंग में थे और मैंने सोचा कुछ चीज़ें खुद से खरीद लूँ। हल्की सी बारिश हो रही थी, मौसम में ठंडक थी। मैंने एक दुकान पर रुककर कुछ चूड़ियाँ ली, फिर एक किताबों के स्टॉल पर जाकर अपनी पसंद की किताब देखी। मैं खुश थी, सुकून में थी, मगर सुकून का यही पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक पल निकला। मैं सड़क के किनारे खड़ी टैक्सी के इंतज़ार में थी जब एक सफ़ेद वैन आकर मेरे सामने रुकी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दो आदमी तुरंत उतरे, मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे अंदर घसीट लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, आंखों पर पट्टी और शरीर पर पकड़ इतनी सख्त कि मैं सिर्फ तड़प सकती थी।
दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें बंद हो रही थी। मुझे लगा कि शायद ये कोई और है, कोई डाकू या लुटेरे। मगर दिल के किसी कोने में एक पुरानी जानी पहचानी बू आ रही थी, नफरत, ईर्ष्या और बदले की। गाड़ी बहुत देर तक चलती रही। मैं समय का अंदाजा नहीं लगा सकती थी, ना रास्ते का, बस दिल में एक ही दुआ थी, कोई चमत्कार हो जाए और आदित्य को मेरे बारे में पता चल जाए। जब गाड़ी रुकी तो मुझे घसीटकर उतारा गया। मेरे पैरों में कांटे थे, जमीन कच्ची और गीली थी। पट्टी उतारी गई तो आंखों के सामने एक अंधेरी बदबूदार झोंपड़ी थी, पुरानी टूटी दीवारें, एक कोने में जला हुआ चूल्हा और कुछ पुरानी चादरें फर्श पर बिछी हुई थीं। मुझे झोंपड़ी में फेंक दिया गया। मैं जमीन पर गिरी, शरीर में दर्द की टीसें उठी। एक पल को मुझे लगा जैसे मैं फिर उस पुरानी दुनिया में वापस आ गई हूँ, जहाँ सिर्फ दर्द और डर था। फिर वही आवाज़ सुनाई दी, वही जो मेरे बचपन की चीखों पर हंसती थी। क्या सोचा था बचकर निकल जाओगी? भगवान ने मुझे सजा दी, अब तेरी बारी है। चाची खड़ी थी, उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ, मगर आंखों में वही पुराना जुनून, वही घमंड, वही पागलपन। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर एक ठहाका मारा। देखो, मैं अब भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कुछ कहना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकली, मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। मैं सिर्फ इतना कह सकी, तुम्हें क्या मिलेगा मुझे कैद करके? चाची आगे बढ़ी, मेरे बालों को पकड़कर ऊपर किया। सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा, तुझे भी दुख दूंगी जैसे तुमने मुझे दिया, तुझे भी सड़क पर घसीटूंगी जैसे मैं घसीटी गई। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, मगर वो दया नहीं, बेबसी थी। मैं जानती थी वो औरत पागल हो चुकी है और अब उसे सिर्फ बदले की आग जलाए हुए है। पूरी रात मैं उस झोंपड़ी में कैद रही। बाहर गुंडे पहरा दे रहे थे। मैंने दीवारों को देखा, छत पर लटके फटे कपड़ों को और अपने अंदर की सिसकियों को दबाया। आदित्य का चेहरा आंखों में घूमता रहा। मैं दुआ करती रही, आंखों से खामोश आंसू बहते रहे और दिल में सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी, वो मुझे ढूंढ लेंगे। सुबह हुई तो रोशनी ने झोंपड़ी में एक नई दहशत दिखाई। चाची चुपचाप बैठी थी, जैसे रात की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। उसके चेहरे पर उदासी भी थी, लेकिन बदले का जहर अब भी बाकी था। आदित्य तुझे ढूंढेगा, पर मैं उसे तुझे नहीं दूंगी। वो भी देखेगा कि उसकी बीवी कितनी कमजोर है और मैं कितनी ताकतवर। मैं खामोश रही, मुझे पता था खामोश रहना ही मेरी ताकत है। वो पागल हो चुकी थी और मैं उसके सामने एक मासूम कैदी नहीं, बल्कि एक मजबूत औरत थी जिसने अतीत को हराया था। मगर उस वक्त मेरी सबसे बड़ी जरूरत वो ताकत थी जो कहीं दूर मेरे लिए तड़प रहा होगा। आदित्य मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी आखिरी पनाह। समय का एहसास खत्म हो चुका था। झोंपड़ी के अंदर हर पल सदियों जैसा लगता था। चाची खामोश हो चुकी थी, शायद थक गई थी, जहाँ अपने ही अंदर की चीखों में खो गई है। मैं एक कोने में सिमटी बैठी थी, दुआ करते हुए, अपनी हर सांस को बचाते हुए। मुझे यकीन था कि आदित्य मुझे ढूंढेगा, वो खामोश नहीं बैठ सकते। उधर मेरी गुमशुदगी की खबर सुनकर आदित्य जैसे पागल हो गए थे। गीता ने बाद में बताया कि जब मैं घर नहीं लौटी और मेरा फ़ोन बंद मिला तो आदित्य ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खुद अस्पताल की ड्यूटी छोड़कर हर जगह मुझे ढूंढते रहे। दुकानों से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने लगे, हर जान पहचान वाले से पूछा, हर संभव दरवाजा खटखटाया। पुलिस भी हरकत में आ गई थी, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक तरफ मेरा वजूद अंधेरी झोंपड़ी में कैद था और दूसरी तरफ आदित्य की रूह शहर की सड़कों पर भटक रही थी। फिर किस्मत ने जैसे एक नया रास्ता दिखाया। एक शाम आदित्य और पुलिस की टीम शहर के समंदर इलाकों की जानकारी ले रही थी। एक गली के कोने पर एक बुजुर्ग साधु बैठा था, शांत चेहरा, सफेद दाढ़ी, पुरानी चादर ओढ़े। आदित्य की नजर उस पर पड़ी, पर ना जाने क्यों वो उनके दिल को छू गया। आदित्य ने उसके पास जाकर नरमी से कहा, बाबा जी, एक लड़की गुम है, मेरी बीवी, कुछ पता है तो बता दीजिए। बाबा जी ने उनकी आंखों में झांक कर देखा, फिर धीरे से कहा, क्या वो लड़की है जिसे सफेद वैन में ले जाया गया था? आदित्य का दिल एकदम धड़का। सामने देखा, बाबा जी ने सिर हिलाया। मैं यहाँ रोज बैठता हूँ। उस दिन एक वैन जहाँ से निकली थी उसमें एक औरत चीख रही थी, आवाज़ धीमी थी पर सुनाई दी। पुलिस अफसर ने तुरंत विस्तार पूछा और बाबा जी ने वही दिशा दिखाई जहाँ वो गाड़ी गई थी। मैंने एक बार उन गुंडों को यहाँ से आते देखा था।
पीछे नाले के उस पार कुछ पुरानी झोंपड़ियां हैं, शायद वही हो। आदित्य ने तुरंत पुलिस को साथ लिया और नाले की तरफ दौड़ा। दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि वो देर ना कर बैठे हों। उधर मैं झोंपड़ी के कोने में सिमटी बैठी थी, होंठों पर सिर्फ एक दुआ है, भगवान तूने अगर मुझे बचा लिया तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। चाची झोंपड़ी के दरवाजे के पास बैठी थी, आंखें बंद, जैसे कुछ सोच रही हो। बाहर अचानक शोर सा सुनाई दिया, जैसे कोई आ रहा हो। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। अगले ही पल दरवाजा जोर से टूटा और पुलिस अंदर घुसी। रोशनी आई, आवाजें आई और मेरे कानों में वो आवाज गूंजी जो मेरी जान थी। सीमा, आदित्य। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने जमीन से उठने की कोशिश की मगर शरीर में ताकत नहीं थी। आदित्य ने मुझे उठाया, मुझे अपने सीने से लगाया। मैं उसकी खुशबू में डूब गई, जैसे सदियों के बाद जिंदगी वापस आई हो। चाची कोने में खड़ी चीख रही थी, ये सब झूठ है, ये लड़की खुद गई थी, मुझे फंसा रहे हैं। पुलिस ने उसे काबू में किया और मैं आदित्य के बाजू में पूरी तरह बेहोश हो गई। आंखों में सिर्फ सुकून था, जैसे मौत के बाद स्वर्ग का पल हो। आदित्य ने मेरे चेहरे को देखा, मेरी आंखों को चूमा। बस अब कुछ नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे पास हो। मैंने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। ये सांस मेरे नए जन्म की पहली सांस। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के सफेद बिस्तर पर थी। रोशनी धीमी थी, खिड़की के पर्दे हिल रहे थे और कमरे में एक सुकून सा फैला हुआ था। कुछ पल के लिए मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है। फिर जैसे कोई धुंध साफ हुई और सब कुछ याद आ गया। झोंपड़ी, चाची, अपहरण, डर और आदित्य। मेरी नजरें तुरंत कमरे में घूमी और वही था, सोफे पर बैठा, झुका हुआ, मेरा हाथ थामे, आंखें बंद किए। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, मगर उसकी मौजूदगी में वही मौजूदगी, वही मोहब्बत थी। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा, आदित्य। उसकी आंखें तुरंत खुल गई, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। वह उठकर मेरे पास आया, मेरे माथे पर हाथ रखा। शुक्र है भगवान का तुम्हें होश आ गया। उसकी आवाज में वो सुकून था जो सिर्फ उस इंसान की मोहब्बत में होता है जिसने तुम्हें खो देने के डर से हर पल दुआ की हो। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। मेरी आंखों में आंसू, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये शुक्र के, मुक्ति के और मोहब्बत के आंसू थे। पुलिस ने चाची को गिरफ्तार कर लिया था। इस बार वो कुछ नहीं कह सकी, ना लड़ सकी, ना झूठ बोल सकी। उसकी चीखें, उसके आरोप सब बेअसर हो गए थे। उसके साथ जो गुंडे थे उन्होंने सब कुछ उगल दिया, हर बात, हर योजना, हर कदम। चाची अब कानून के शिकंजे में थी और मैं आखिरकार उस कैद से आजाद हो ही चुकी थी जो सालों मेरे दिल और दिमाग पर लगी हुई थी। अस्पताल में 2 दिन गुजरे। आदित्य हर वक्त मेरे साथ रहे। उन्होंने मेरे बाल संवारे, मेरे लिए सूप बनाया और रातों को जागकर मेरे सपनों पर पहरा दिया। भी रोज आती, दुआएं देती और मेरे हाथों को पकड़कर कहती, बेटी भगवान ने तुम्हें जीत दिलाई है। जीत, हाँ मैं जीत चुकी थी, लेकिन ये जीत शोर शराबे वाली नहीं थी। ये खामोश जीत थी जिसे सिर्फ दिल जानता है। वो जीत जो तुम्हें दिखाई देती है कि तुम कितनी बार टूटे मगर फिर भी अपने टुकड़ों को जोड़कर जीने का हौसला रखते हो। चाची के बिना जिंदगी बदल गई थी। उसका साया जो हर वक्त मेरे पीछे घूमता था अब धीरे धीरे मिट रहा था। कभी कभार रात को सपनों में उसका चेहरा आता, मगर अब मैं डर कर नहीं जागती थी। मैं जाग कर दुआ करती थी कि वो भी कभी अंदर से आज़ाद हो जाए। आदित्य ने मुझे दोबारा जिंदगी की तरफ मोड़ दिया। मैंने अपनी लिखी हुई रचनाएं दोबारा निकाली, उन्हें कलम में लगाया और आखिरकार एक दिन आदित्य ने कहा, तुम्हें ये छपवाना चाहिए। मैं हैरान हुई, क्या वाकई? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये सब उन लड़कियों की है जो दर्द से गुजरती हैं मगर कभी हार नहीं मानती। कुछ महीने बाद मेरी किताब छप गई। नाम था चाची का जलाया हुआ चेहरा। लोगों ने पढ़ा, सराहा और मेरी कहानी बहुत सी आत्माओं को छू गई। मैंने अपनी पीड़ा को ताकत में बदल दिया और मेरे शब्दों ने दूसरों को जीने की हिम्मत दी। अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे वो पुरानी लड़की याद आती है जो एक झोंपड़ी में कैद हुआ करती थी, और फिर वो पल जब एक मोहब्बत भरा हाथ उसे इस कैद से निकाल लाया था। अब मैं पूरी हूँ, अतीत से आज़ाद, मोहब्बत से भरी और अपने अस्तित्व पर गर्व करती हुई। ये मेरी नई जिंदगी है और मैं इसे शुक्र, सब्र और मोहब्बत के साथ जीने का संकल्प रखती हूँ।
और आदित्य वो अब भी हर रात मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहते हैं, तुम जीत हो सीमा और तुम्हारे साथ मैंने जिंदगी जीती है। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।